अगर आप भी उन लोगों में से हो जो लोग कैट्स आई ब्रेसलेट को परचेज कर चुके हैं बट उन लोगों को ये बात नहीं पता कि कैट्स आई ब्रेसलेट को किस दिन पहनना है और कौन से हाथ में पहनना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई पार्सल रिसीव करते हो या कैट्स आई ब्रेसलेट आपके पास आता है तो उसे डायरेक्टली वियर नहीं करना है। सबसे पहले उसे अपने मंदिर में रख देना है या कहीं ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर कोई और पर्सन उसे टच ना करे या कोई उसे होल्ड ना करे जब तक आप उसे वियर नहीं करते हो। और आपको भी कैट्स आई ब्रेसलेट को डायरेक्टली वियर नहीं करना है। सबसे पहले आपको इसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इस ब्रेसलेट को ट्यूसडे या थर्सडे के दिन वियर कर सकते हो। तो एनी ट्यूसडे या एनी थर्सडे के दिन आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक किसी भी टाइम इसे वियर कर सकते हो। और इसे वियर करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसे जैसे कि सुबह मॉर्निंग में आप बात करके आते हो, नहा के आने के बाद इसे एनवलप से निकालना है। जिसके साथ सर्टिफिकेट है उस एनवलप से निकालोगे और एनवलप से निकालने के बाद अपने एक हाथ में होल्ड करके उसके ऊपर दूसरा हाथ रख देना है। और जो जो चीज़ें आप इस ब्रेसलेट से मांगना चाहते हो उन सारी विशेस को मांगना है, मैनिफेस्ट करना है कि फ्यूचर में जाके ये चीज़ें हो चुकी हैं। जैसे कि अगर आपके ऊपर कर्जे चढ़े हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हैं, तो उनकी रिकवरी हो जाए, आपको लक मिले, आपके काम में सक्सेस मिले। अगर आपको कैंसर जैसी बीमारी है, पैरालाइज है, तो उस चीज़ से हेल्प मिले, आपको जल्दी रिकवरी करें, हेल्थ में हेल्प करे। पास्ट लाइफ की अगर कोई बैड पास एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें तंग कर रही हैं आपको, तो उन चीज़ों के लिए भी मांगना है। साथ ही साथ आप इससे गुड लक, प्रोटेक्शन, हर एक चीज़ मांग सकते हो, हर एक चीज़ मैनिफेस्ट कर सकते हो जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है। मैनिफेस्ट ये करना है कि वो चीज़ें फ्यूचर में जैसे ठीक हो गई हैं ना, ठीक होने के बाद जैसे गॉड को थैंक्स करते हैं, तो इसे थैंक्स करना है कि इसे वियर करने के बाद वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उन सारी चीज़ों को मांगने के बाद, विश करने के बाद, आप जिस भी गॉड का नाम लेते हो उन गॉड का नाम 2 टाइम 3 टाइम्स तक चंट करना है। जैसे कि मैं अब राम जी का नाम लेता हूँ तो मैं बोलूँगा राम राम राम, ऐसे चंट करना है। जो भी आप भगवान का नाम लेते हो, जिस भी गॉड का नाम लेते हो, उस गॉड का नाम चंट करना है 3 बार। और फिर इस ब्रेसलेट को जो भी आपका वर्किंग हैंड है, जिससे आप लिखते हो, जिससे अपने ज़्यादातर काम करते हो, उस वर्किंग हैंड में इसे वियर कर लेना है। और वियर करने के बाद 24 घंटे तक इस क्रिस्टल को, इस ब्रेसलेट को नहीं उतारना है, उस ही हैंड में वियर करे रखना है। जब 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद अगर आप अपने हैंड को चेंज करना चाहते हो, जैसे कि मेरा राइट हैंड वर्किंग हैंड है तो मैं राइट हैंड में इसे वियर कर लूँगा। और 24 घंटे कंप्लीट हो जाएंगे तो अगर मैं चाहता हूँ तो इसे लेफ़्ट हैंड में पहनना चाहता हूँ तो लेफ़्ट हैंड में पहन लूँगा फ्यूचर में जितने भी टाइम के लिए पहनना चाहता हूँ। और अगर राइट हैंड में पहनना चाहता हूँ तो राइट हैंड में ही पहने रखूँगा। दूसरी चीज़ ये करनी है कि इसे वियर करने के बाद आप इसे 15 से 30 दिन में एक बार एनर्जाइज़ कर सकते हो। एनर्जाइज़ करने के लिए क्या कर सकते हो, आप इसे सनलाइट में, मूनलाइट में, या एक सेलेनाइट प्लेट आती है, इसके ऊपर रख के भी चार्ज कर सकते हो। सनलाइट में एनर्जाइज़ करने के लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा, जैसे कि आप आज जिस भी दिन इसे वियर कर रहे हो उसकी 15 डेज़ बाद अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलते हो तो 15 दिन में इसे एनर्जाइज़ कर सकते हो। और अगर आप कम लोगों से मिलते हो तो इसे 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में एक बार इसे एनर्जाइज़ कर सकते हो। एनर्जाइजेशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप इसे सनलाइट में रख दो। सनलाइट में क्या करना है, इसे 15 मिनट से लेके 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जितने टाइम के लिए आप पॉसिबली इसे रख सकते हो। मिनिमम 15 मिनट से लेके आप इसे 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे तक के लिए भी रख सकते हो। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 15 मिनट से 1 घंटे तक रखोगे तो ये एनर्जाइज हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मली किसी भी हैंड में, जिस हैंड में आप वियर करना चाहते हो, इसे वियर कर सकते हो। दूसरा तरीका क्रिस्टल को एनर्जाइज करने का ये होता है कि फुल मून निकलता है, 1 मंथ में 1 टाइम फुल मून निकलता है, तो उस फुल मून की रोशनी में भी इस क्रिस्टल को रख सकते हो। उसमें भी आप 15 मिनट से लेके 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के लिए रख सकते हो। और फुल मून में रख रहे हो तो रात को चांद की रोशनी में रखना है। और अगर आप सनलाइट में रख रहे हो तो सुबह की अर्ली मॉर्निंग के जो सनराइज़ होता है उस रोशनी में रखोगे तो बहुत बेटर रिजल्ट देगा। और मेरा मानना है कि आप 2 बजे के बाद ना रखो तो ज़्यादा बेटर है, उससे पहले किसी भी टाइम पे इसे रख सकते हो। इसे वेयर करते हुए किसी तरीके का कोई भी परहेज नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि कोई परहेज है तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, कुछ भी करते हो, आप वो कर सकते हो। उसमें आपको कोई घबराने वाली, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। और अगर आप लड़की हो और अगर आपको पीरियड्स हो चुके हैं उसके बाद आप इसे एनी ट्यूसडे थर्सडे मत वियर करना। जब आपके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे या थर्सडे के दिन इसे वियर कर लेना। और अगर आपको मतलब इसे वियर करने के बाद पीरियड्स होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे पहने रख सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है।
और अगर आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो इसके बाद आप मुझसे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।